पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, संविधान विशेषज्ञ तथा हरियाणा विधानसभा में एडिशनल सेक्रेटरी रहे, पंजाब विधानसभा में सलाहकार के रूप में रहे राम नारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इशू को लेकर। विधानसभा हरियाणा का सत्र इस बार बहुत लंबा हो सकता है। बजट सत्र है, वैसे ही लंबा होता है, लेकिन रिसेस पीरियड इसमें इस बार लागू करने की तैयारी की जा रही है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि रिसेस पीरियड क्या होता है, इसका लाभ क्या है और इसका घाटा क्या है। सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राम नारायण जी हैं। आपका स्वागत है राम नारायण जी। धन्यवाद जी। साहब, जो ये रिसेस पीरियड है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, अगर लोगों को सरल भाषा में समझाना हो तो? देखिए, रेसिस पीरियड, इसको ब्रेक कहा जा सकता है। ब्रेक कि अगर किसी इशू को हाउस में आता है और उसको एग्जामिन करने के लिए टाइम चाहता होता है और बीच में बंद कर देते तो वो रेसिस उसको कहा जा सकता है। दूसरे केसों में एडजर्नमेंट होती है। तो इसमें जो आपके हरियाणा विधानसभा में जैसे सुनने में आ रहा है रेसिस कर रहे हैं, तो वो बजट की स्क्रूटनी के लिए कुछ समय सदस्यों को देना चाहते हैं। इसका क्या लाभ है और क्या नुकसान है? देखिए धरनी जी, मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि जो हमारी लेजिस्लेचर है उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि किसी दूसरी शक्ति को सुशासन रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि जनता लेजिस्लेचर चुनती है, उसके सदस्य, सदन में समय कम होता है, वो कैसे काम करेंगे 90 आदमी। तो प्लानिंग बनाई हमारे संविधान ने कि भाई हमारी एग्जीक्यूटिव होगी, एग्जीक्यूटिव काम करेगी सरकार का, और उसको जवाबदेही हम लेंगे। नंबर एक, सदन में जवाबदेही एग्जीक्यूटिव से सरकार से मांगेंगे। वो कहते हैं कि सदन के पास भी समय कम होता है तो काम कैसे करें, फिर समितियों का प्रोविज़न हुआ, ये भी आर्टिकल में है 194 में। तो समितियों का ज़्यादातर काम विधानसभा का समितियों के माध्यम से होता है विधानसभा, क्योंकि उसके पास समय कम है। समितियों में अब क्या है कि सरकार, इसका विधानसभा का दो काम है सुशासन लाने के लिए। एक तो सरकार को आंसरेबिलिटी तय करनी और प्रशासन को समितियों के माध्यम से अकाउंटेबिलिटी तय करनी। अगर ये दो चीज़ आ जाएं और मेंबर काम करें, क्योंकि समितियां इतनी हैं कि सभी पार्टीज़ के सदस्य सभी समितियों में हैं, अगर वो काम करें जो उनके सामने आते हैं और देखें कि सरकार ने ये कोई बात नहीं कि सरकार जनता की सेवा अच्छी तरह ना कर सके और सुशासन लेजिस्लेचर ना ला सके। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था, सदस्य भी पूरे संविधान सभा के माने थे कि लेजिस्लेचर के विधायिका के होते हुए ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो सुशासन ला सकते। इसके मत में पूरा अधिकार है। रिसेस पीरियड जो हरियाणा में पहली बार इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है, इसका लाभ क्या रहेगा आपके हिसाब से? विधायकों को क्या लाभ रहेगा? जी, ये बहुत, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है और संसदीय प्रणाली है, इसमें रिफॉर्म्स आते रहते हैं, सभी जगह आ रहे हैं, चाहे इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हों। मैं आपको बताऊं कि ये जो रेसिस चला है, हमारी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज बनी हैं जिनको सब्जेक्ट कमेटी कहते हैं। हरियाणा विधानसभा में ये 5 हैं, लोकसभा में ये 24 हैं। सभी डिपार्टमेंटों को लोकसभा ने 24 के अंदर समेटा हुआ है, बांटा हुआ है। और रेसिस का मतलब ये है कि जो 93 से स्टार्ट हुआ है। और मैं बताऊं कि आपकी जानकारी के लिए, जनता की के लिए, कि जो सब्जेक्ट कमेटीज़ हैं, सब्जेक्ट कमेटीज़ ये 80s में केरल विधानसभा ने डेवलप कर ली थी। केरल विधानसभा को हमारी विधानसभा की एक कमेटी भी 81 में बनी थी, 8 सदस्यों की, और वो एग्जामिन करने गई थी कि सब्जेक्ट कमेटी कैसे बने। जहाँ तक फ़ायदे की बात है इस सब्जेक्ट कमेटी का, क्यों ये डेवलप हुई, जब केरल में सब्जेक्ट कमेटी बनी तो वहाँ के सदस्यों ने ऐसे काम किया कि वहाँ की फिशरीज़ की जो इकोनॉमी थी, फिशरीज डिपार्टमेंट की, वो एक साथ 4-5 टाइम्स डेवलप कर गई इकोनॉमी वहाँ की। तो फिर वहाँ से कंसेप्ट चला, लोकसभा में भी सब्जेक्ट कमेटी 93 में बनी है। 91 से डिस्कशन स्टार्ट हुए गए थे, 81 में हमारी कमेटी एग्जामिन करने भी गई थी, लेकिन हमारी कमेटियाँ बाद में आकर बनी हैं। तो ये जो कमेटी डिपार्टमेंटल हैं, अगर ये काम करें, मेंबर जनता की सेवा करें, एग्जामिन करें, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर की बचत हो
और सुशासन आए। यानी कि ये ऑलरेडी लोकसभा में, राज्यसभा में लागू है आपके हिसाब से पहले? मैंने बताया कि सब ये देन है केरल लेजिस्लेटिव असेंबली की। 80s में वहाँ बन चुकी थी ये, उसके बाद में लोकसभा में आई है, फिर पूरी स्टेट में आई है। अगर कहा जाए भारत में और कहाँ किस स्टेट में लागू है? और स्टेटों में भी ये पहले से हैं, हिमाचल में भी है, इसमें भी पंजाब में भी हैं, तो कुछ स्टेटों ने शुरू की हैं, लेकिन वहाँ अभी कम है। सारे डिपार्टमेंट्स अभी सभी लेजिस्लेचर्स विधानसभा में कवर नहीं की। तो हमारे स्पीकर साहब, हमारी विधानसभा जैसी चल रही है, जैसे सीएम ने इंटरेस्ट लिया है हमारे ने, तो ये जो दो चीज़ें आती हैं अभी, तो जो सीएम साहब का इनिशिएटिव है वो है प्री बजट एक्सरसाइज, और जो आप रिसेशन के लिए बात कर रहे हैं वो है प्री वोटिंग स्क्रूटनी। आप सब समझिए, प्री वोटिंग, अभी तो प्री बजट एक्सरसाइज चल रही है जो सरकार सीएम साहब ने ये शुरू की है। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्री वोटिंग स्क्रूटनी है ऑफ द बजट, जब प्रेजेंट हो जाएगा, और ये हमारे मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको किस तरह एग्जामिन करते हैं और किस तरह रिपोर्ट देते हैं। उनको रिपोर्ट देनी होगी। ये समिति ऐसी नहीं है कि जैसे ये समिति है और करके चले गए। मेंबरों की जवाबदेही इसमें बनती है, जबकि दूसरी कमेटी में सरकार की बनती है। यानी बजट जिस दिन पेश हो गया, बजट के बाद ये चर्चा के लिए रिसेस पीरियड 1 महीने का या 10 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का, जो भी रखा जाएगा वो तो बाद में तय होगा, लेकिन ये इसीलिए रखा जाएगा रिसेस पीरियड। हाँ, इसका मतलब यही है, क्योंकि सदन में मेंबरों की दिक्कत होती है कि हम नहीं बोल पाए। यहाँ मेंबरों को पूरा टाइम मिलेगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी दल हैं वो अपने दलों की बैठक करें और अपने दलों के सदस्य जिस कमेटी में हों उनको बताएं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और सरकार ऐसे करे, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी है। तो स्क्रूटनी जितनी होगी, स्क्रूटनी ही करने के लिए है। जनरल डिस्कशन बाद में कर लें या पहले कर लें, लोकसभा में तो पहले होती है, बाद में रेसिस करते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल लेजिस्लेचर जैसे चाहे वैसे कर सकती है, पर स्क्रूटनी इसका पर्पस है। जो बजट पेश किया जाएगा उसके प्रारूप में जो चेंजेस लाने हैं उसमें भी ये सार्थक रहेगा? हाँ, वो रिपोर्ट आती है, बस एक कंडीशन एक है कि जो रिपोर्ट इन सब्जेक्ट कमेटीज़ की आएगी उसमें कट करने का रिपोर्ट नहीं कर सकते, ये कि कट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता नए नए प्रयास कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट में कहूँगा कर रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं आप संविधान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? देखिए, अगर हमारी असेंबलियों में इस तरह के काम, जैसे मैंने 1981 की बात बताई, ये बन गए थे, अगर ये पहले भी कोशिश की जाती तो विधानसभा ऐसे काम करती कि जनता की दिक्कतें कम होती, जनता की सेवा ज़्यादा होती, उनकी आवश्यकताओं की ज़्यादा पूर्ति होती। और दूसरी बात यह है कि अभी तो स्पीकर साहब को ये भी देखना चाहिए, और देखेंगे भी शायद वो, कि हमारे ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड किया हुआ है कि छोटी असेंबलियों का सेशन कम से कम 60 दिन का हो और बड़ी असेंबलियों का या लोकसभा का 100 दिन का एक सेशन हो। तो ये जो कदम स्पीकर साहब उठा रहे हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की तरफ संसदीय प्रणाली में, ये बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही आवश्यक है, और जनता की सेवा के लिए, क्योंकि जनता की सेवा एक सदस्य करता है, मिनिस्टर नहीं करते। मिनिस्टर तो एक डिपार्टमेंट का मालिक बन के बैठ जाते हैं, वो उसके काम करते हैं, उसको तो जवाब देना पड़ता है एक मेंबर को, तो मेंबर ज़्यादा सेवा करता है। धन्यवाद। तो ये हैं रामनारायण यादव जी, जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रयास किए हैं, ये पहले से कुछ स्टेट्स में लागू हैं, और हरियाणा में लागू होना एक अच्छी प्रथा, एक अच्छे प्रचलन की शुरुआत माना जाएगा, यानी रिसेस पीरियड। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।